हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज हम करेंगे क्लास थर्ड ईवीएस का चैप्टर 6 द वर्क अराउंड अस। तो हम अपने आसपास अपने चारों तरफ देखते हैं कि बहुत सारे लोग होते हैं जो अलग अलग तरह के काम करते हैं। हर इंसान अपने आप को इस सोसाइटी में रखने के लिए, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कोई ना कोई काम करता है जिससे वो अर्न करता है, ठीक है, मनी अर्न करता है। तो उसको क्या कहते हैं? उसको ऑक्यूपेशन कहते हैं। तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं ऑक्यूपेशंस। ऑक्यूपेशन क्या होते हैं और उनके क्या क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में, और डिफरेंट ऑक्यूपेशंस अराउंड अस। हम अपने आसपास जिन लोगों को देखते हैं, जो लोग हमें मिलते हैं, वो क्या काम करते हैं, उनका क्या ऑक्यूपेशन है। लीजर टाइम एक्टिविटीज़, गेम्स वी प्ले। और जब हम कुछ नहीं कर रहे, तो मतलब अगर हम फ्री हैं तो हम क्या एक्टिविटीज़ कर सकते हैं और कौन सी गेम्स हम खेल सकते हैं। चाइल्ड लेबर क्या होता है, ये सारी ही चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो वी लिव इन अ कम्युनिटी। हम कहाँ रहते हैं? हम एक कम्युनिटी में रहते हैं, एक सोसाइटी में रहते हैं जहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं। देर आर सो मैनी पीपल हु हेल्प अस टू लिव कम्फर्टेबली। तो हमें बहुत सारे लोग हेल्प करते हैं हमें कंफर्टेबल बनाने में, ताकि हम जहाँ रह रहे हैं हम कंफर्टेबली रह सकें, क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, बहुत सारी हेल्प की ज़रूरत होती है, जो कि अगर हम अकेले रहेंगे तो हम अकेले हर चीज़ नहीं कर सकते हैं। दे हेल्प अस इन गेटिंग आवर वर्क डन। वो हमें हमारा काम करने में हेल्प करते हैं। वी पे दैम टू गेट आवर वर्क डन। और जो भी अगर वो हमारे लिए कुछ काम कर रहे हैं तो हम उन्हें उसके लिए पे करते हैं, यानी कि पैसे देते हैं। द वर्क डन बाय अ पर्सन टू अर्न मनी इज कॉल्ड हिज हर ऑक्यूपेशन। तो जो काम एक पर्सन करता है मनी अर्न करने के लिए, यानी कि मनी, पैसे को कमाने के लिए करता है ताकि उसके पास पैसे आ सकें, उस काम को हम उसका ऑक्यूपेशन कहते हैं। अ पर्सन चूजेस हिज ऑक्यूपेशन अकॉर्डिंग टू हिज इंटरेस्ट, स्किल, एजुकेशनल एंड फाइनेंशियल स्टेटस। तो लोग अपना ऑक्यूपेशन, यानी कि जो काम वो करते हैं, जो जॉब वो करते हैं, वो कैसे चूज़ करते हैं? वो अपने इंटरेस्ट के बेसिस पे चूज़ करते हैं। उनका किस में इंटरेस्ट है, या फिर उनके अंदर किस चीज़ की स्किल है, या उनकी एजुकेशनल और फाइनेंशियल स्टेटस क्या है। एजुकेशनल यानी उन्होंने क्या पढ़ाई की है। फाइनेंशियल स्टेटस, उनके पास कोई भी बिज़नेस शुरू करने के लिए अगर कुछ पैसे की ज़रूरत है तो क्या वो जो बिज़नेस करना चाहते हैं, जो काम वो करना चाहते हैं, उतना अमाउंट, उतना फाइनेंस, उतने पैसे उनके पास हैं या नहीं। ये सारी चीज़ें ध्यान में रख के ही एक पर्सन अपना ऑक्यूपेशन, यानी कि अपना जॉब, अपना काम सेलेक्ट करता है। कम्युनिटी हेल्पर्स। अब ये कम्युनिटी हेल्पर्स क्या होते हैं और कौन कौन होते हैं? पीपल हु प्रोवाइड अस द वेरियस टाइप ऑफ सर्विसेज आर कॉल्ड कम्युनिटी हेल्पर्स। वो लोग जो हमें तरह तरह की हेल्प सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उन्हें हम कम्युनिटी हेल्पर्स बोलते हैं। लेट अस लर्न अबाउट सम इम्पॉर्टेंट कम्युनिटी हेल्पर्स। तो यहाँ पे हम कुछ इम्पॉर्टेंट कम्युनिटी हेल्पर्स के बारे में जानेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं एक पोस्टमैन है। ये क्या करता है? अ पोस्टमैन डिलीवर्स लेटर्स एंड पार्सल्स टू अस। वो हमारे पास लेटर लेकर आते हैं और पार्सल लेकर आते हैं। स्वीपर। अ स्वीपर क्लीन्स आवर सराउंडिंग्स। स्वीपर कौन होता है? जो हमारे घर के आसपास की जगह को स्वीप, यानी कि झाड़ू लगाकर साफ रखते हैं। और ये कौन है? ये है पुलिसमैन। अ पुलिसमैन मेंटेन्स लॉ एंड ऑर्डर अराउंड अस एंड कैचेस थीव्स। पुलिसमैन वो होता है जो हमारे आसपास लॉ एंड ऑर्डर, यानी कि रूल रेगुलेशन का ध्यान रखते हैं कि लोग सारे रूल्स और लॉज को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और ये थीव्स, यानी कि चोर, अगर वैसे कुछ है तो उनको पकड़ने में भी हेल्प करते हैं। अ टीचर गिव्स अस नॉलेज एंड गुड वैल्यूज़। टीचर कौन होती है? जो हमें नॉलेज देती है। जैसे हम स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो जो हमें पढ़ाती हैं वो टीचर होती हैं। और अ गार्ड कीप अस सेफ फ्रॉम थीव्स। गार्ड कौन होता है? जो हमें चोर से या किसी भी बाहर के लोगों से बचा के रखता है, हमारी सुरक्षा करते हैं। अ फायर फाइटर पुट्स ऑफ द फायर। फायर फाइटर कौन होता है? जो अगर कहीं पे आग लग जाती है तो ये लोग आग बुझाने वहाँ पे पहुँच जाते हैं। अ डॉक्टर ट्रीट्स पीपल हु आर सिक। डॉक्टर कौन होता है?
जो बच्चों को ट्रीट करते हैं, बड़ों को ट्रीट करते हैं अगर वो बीमार हो जाते हैं तो। अ नर्स लुक्स आफ्टर द पेशेंट्स, नर्स कौन होती है? जो पेशेंट का ख्याल रखती है। ड्राइवर ड्राइव्स अराउंड एंड ट्रांसपोर्ट्स थिंग्स, ड्राइवर कौन होता है? जो बस चलाते हैं, कार चलाते हैं, ठीक है, तो वो ड्राइव करते हैं गाड़ियों को और चीज़ों को यहाँ से वहाँ और या फिर लोगों को यहाँ से वहाँ पहुँचाते हैं। वो सभी कौन होते हैं? ड्राइवर होते हैं। टेस्ट योर नॉलेज, व्हाट वर्क डू द फॉलोइंग पीपल डू, तो ये जो लोग हैं ये क्या काम करते हैं? मैकेनिक क्या काम करता है? रिपेयर मशीन्स, मैकेनिक मशीन्स को रिपेयर करता है। बेकर क्या करता है? बेक केक्स, ब्रेड्स एसेट्रा, तो ये बेक करता है। बार्बर क्या करता है? ये हेयर कट करता है। कॉबलर रिपेयर्स शूज़, कॉबलर शूज़ रिपेयर करता है। सोशल वर्कर, सोशल वर्कर कौन होते हैं? देयर आर सम पीपल हु वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, जैसे कि आपने ऑक्यूपेशन पढ़ा कि ऑक्यूपेशन लोग क्यों करते हैं? ताकि वो कुछ मनी अर्न कर सके। लेकिन कुछ लोग सोसाइटी में ऐसे भी हैं जो सिर्फ समाज यानी कि लोगों की हेल्प करने के लिए कुछ काम करते हैं, वो मनी अर्न करने के लिए नहीं करते हैं। दे वर्क फॉर फ्री, वो फ्री में काम करते हैं। एंड सेल्फलेसली, उनका कोई भी अपना बेनिफिट उसमें नहीं होता है। सच वर्कर्स आर कॉल्ड सोशल वर्कर्स, तो ऐसे वर्कर्स को सोशल वर्कर्स कहते हैं। सम फेमस सोशल वर्कर्स आर मेधा पाटकर, किरण बेदी, आयरन शमीला, मदर टेरेसा, एनी बेसेंट एंड सो ऑन, तो ये कुछ नाम हैं जिन लोगों ने सोशल वर्क में बहुत ही नाम कमाया, बहुत ही फेमस हैं ये लोग। दे वर्क अगेंस्ट द एविल प्रैक्टिसेस इन सोसाइटी, तो जो भी हमारी सोसाइटी में लोग एविल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, गलत चीज़ें कर रहे हैं, उसको उन्होंने सुधारा है और लोगों की हेल्प की है। There are many organizations which work to make the lives of poor and needy people a better one. They are known as NGO, non-governmental organization. They work without making any profit. तो कुछ लोग होते हैं और कुछ organizations भी होती हैं जो लोगों की लाइफ को परेशानियों से दूर करने के लिए या उनकी कुछ मदद करने के लिए, जिनको कुछ नीड है उसको पूरा करने के लिए वर्क करती हैं। और ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। शॉर्ट में इसको एनजीओ बोला जाता है। और ये बिना किसी प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, मतलब ये प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते हैं। फैमिली एट वर्क, आवर फैमिली इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सोसाइटी, तो जो हमारी फैमिली होती है वो इस सोसाइटी की सबसे छोटी यूनिट मानी जाती है। ऑल फैमिली मेम्बर्स मस्ट कंट्रीब्यूट इन डिफरेंट वेज टू मेक देयर होम अ हैप्पी प्लेस टू लिव, तो सारे ही फैमिली मेम्बर्स को कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए, यानी कि अपना कुछ ना कुछ हेल्प करनी चाहिए अपनी फैमिली को एक हैप्पी प्लेस बनाने के लिए, एक अच्छी फैमिली बनाने के लिए। तो अगर आप भी छोटे हैं तो आप भी जो भी हेल्प कर सकते हैं वो हेल्प आपको अपनी फैमिली में करनी चाहिए। जैसे आपको चीज़ें साफ़ रखनी चाहिए, अपनी चीज़ें जगह पे रखनी चाहिए, तो इससे क्या होगा? हमारी फैमिली में एक दूसरे की हेल्प हो जाएगी। एवरी फैमिली मेम्बर हैज़ अ स्पेशल रोल टू प्ले, हर फैमिली मेम्बर का एक अपना स्पेशल रोल होता है। द मदर टेक्स केयर ऑफ मोस्ट ऑफ द हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ लाइक कुकिंग, टीचिंग किड्स एंड लुकिंग आफ्टर द वेरियस नीड्स ऑफ ईच मेम्बर, तो जो मदर होती है ना वो सबसे ज़्यादा टेक केयर करती है घर की चीज़ों की, घर के सारे काम की, जैसे कि कुकिंग, खाना बनाना, टीचिंग किड्स, अपने बच्चों को पढ़ाना, आपको पढ़ाना, लुकिंग आफ्टर द वेरियस नीड्स ऑफ ईच मेंबर, और घर में जितने भी मेंबर्स हैं उनकी बहुत सारी नीड्स होती हैं, उनको देखना कि उनको किस चीज़ की ज़रूरत है। मदर ऑल्सो वर्क्स टू अर्न मनी इन मैनी फैमिलीज़, कई सारी फैमिलीज़ में आपने देखा होगा कि मदर वर्क भी करती हैं। आप लोगों में से भी कई लोगों की मदर्स वर्क करती होंगी बाहर। फादर हेल्प्स इन अर्निंग मनी एंड टेकिंग केयर ऑफ द फैमिली, तो मदर की हेल्प कौन करता है इन सब चीज़ों में? फादर हेल्प करते हैं, वो मनी अर्न करते हैं और घर में घर का ख्याल रखने में भी हेल्प करते हैं। चिल्ड्रन हेल्प्स देयर पेरेंट्स बाय डूइंग सिंपल जॉब्स लाइक डस्टिंग, लेइंग द डाइनिंग टेबल, कीपिंग देयर हाउस क्लीन, और बच्चे कैसे हेल्प करते हैं? वो अपने पेरेंट की हेल्प करते हैं कुछ काम करने में, जैसे कि डस्टिंग करने में, डस्टिंग यानी कि धूल मिट्टी को साफ़ करने में, लेइंग द डाइनिंग टेबल खाना लगाने में, और अपना घर साफ़ रखने में बच्चे उनकी हेल्प करते हैं।
नॉलेजपीडिया, सम पीपल कन्वर्ट देयर हॉबीज इनटू देयर प्रोफेशन, कुछ लोग अपनी हॉबीज को ही अपना प्रोफेशन बना लेते हैं। इट बिकम्स देयर फुल टाइम ऑक्यूपेशन एंड अ वे टू अर्न मनी, और इससे क्या करते हैं वो लोग, ये उनका ऑक्यूपेशन बन जाता है और इस तरह से वो लोग मनी अर्न करते हैं। एग्जाम्पल, स्पोर्ट्स पर्सन, एक्टर्स, डांसर्स, सिंगर्स, आर्टिस्ट एक्सेट्रा। तो ये सारे क्या है, जैसे कि हमें गाना गाना एक हॉबी है हमारी, लेकिन अगर हम इसको फुल टाइम जॉब ले लेंगे, एक ऑक्यूपेशन बना लेंगे, तो हम कौन हो जाएंगे, सिंगर हो जाएंगे। ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन हैं, उनको गेम खेलना बहुत अच्छा लगता है, उनकी हॉबी होती है, फिर वो धीरे धीरे क्या करते हैं, उसको अपना ऑक्यूपेशन बना लेते हैं, वो उसी काम को करने लगते हैं बहुत बड़े लेवल पे, तो ये उनका ऑक्यूपेशन बन जाता है। टेस्ट योर नॉलेज, लिस्ट 2 वेज बाय विच यू हेल्प योर पेरेंट्स। आपको 2 वेज लिखने हैं जिसमें आप अपने पेरेंट्स की हेल्प करते हैं। अरेंज बिलोंगिंग्स, आप अपनी चीज़ों को अरेंज करते होंगे। वाटरिंग प्लांट्स, आप प्लांट को वाटर करते होंगे, या फिर पहले बताया था डाइनिंग टेबल ले करने में हेल्प करते होंगे, या हाउस को क्लीन करने में हेल्प करते होंगे। सेकंड है, हु डज मोस्ट ऑफ द वर्क इन योर फैमिली, आपकी फैमिली में सबसे ज़्यादा काम कौन करता है। ऑब्वियसली इट्स योर मदर, सो यू कैन राइट हियर योर मदर और योर मम्मी। लीजर टाइम एक्टिविटीज़, तो जब आप फ्री होते हैं, खाली होते हैं, जब आपको पढ़ना नहीं होता है, स्कूल नहीं जाना होता है, तो आप क्या क्या कर सकते हैं। इट इज़ राइटली सेट, ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय, यानी कि अगर आप सिर्फ काम करते रहोगे, बिल्कुल भी नहीं खेलोगे, तो कैसे हो जाओगे, एक डल बॉय हो जाओगे, बहुत ही नीरस टाइप की, बोरिंग हो जाओगे। कंटिन्यूस वर्क एंड रूटीन एक्टिविटीज़ मेक्स आवर लाइफ डल एंड बोरिंग, तो लगातार काम करने से क्या हो जाता है, हम बोर होने लगते हैं, बहुत ज़्यादा हमारी लाइफ डल हो जाती है। वी मस्ट हैव सम ब्रेक टाइम एक्टिविटीज टू ब्रेक द मोनोटोनी, तो हमें इस जो कॉन्टीन्यूस वर्क करने के बाद जो थकान हो जाती है, जो हम बोर होने लगते हैं, इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए कुछ एक्टिविटीज़ करनी चाहिए। सच एक्टिविटीज़ विच आर टेकन अप इन फ्री टाइम आर कॉल्ड लीजर टाइम एक्टिविटीज़ और हॉबीज़, तो ये जो एक्टिविटीज़ हम फ्री टाइम में हम कर सकते हैं, इन्हें ही लीजर टाइम एक्टिविटीज़ या फिर हॉबीज़ भी बोलते हैं। सम कॉमन लीजर टाइम एक्टिविटीज़ आर, कुछ कॉमन जो है यानी कि ज़्यादातर लोग करते हैं लीजर टाइम एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हैं, डांसिंग है, प्लेइंग है यानी कि खेलना, गार्डनिंग है जिसमें आप प्लांट्स को लगा सकते हैं, पिकनिक, आप पिकनिक जा सकते हैं, टीवी देख सकते हैं, एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स, बहुत सारे गेम्स खेल सकते हैं। टेस्ट योर नॉलेज, विच इज़ योर फेवरेट लीजर टाइम एक्टिविटी, आपकी लीजर टाइम एक्टिविटी क्या है, यानी कि जब आप फ्री होते हैं, स्कूल नहीं गए होते हैं और आप काम कर करके थक गए होते हैं, तो आप अपने आप को फ्रेश करने के लिए क्या चीज़ करते हैं, तो आप लिख सकते हैं डांसिंग, वट एवर इज़ योर फेवरेट आप वो लिख सकते हो। सेकेंड है, फाइंड आउट द मेन हॉबी ऑफ योर मेम्बर्स, तो आपके घर में जो बाकी मेम्बर्स हैं उनकी फेवरेट हॉबी क्या है, जैसे आपकी फादर की वॉचिंग टीवी, मदर ऑनलाइन शॉपिंग, ब्रदर की प्लानिंग, सिस्टर की प्लानिंग अगेन। गेम्स वी प्ले, हम कौन कौन सी गेम्स खेलते हैं। प्लेइंग इज़ ऑल्सो अ पॉपुलर लीजर टाइम एक्टिविटी, खेलना भी एक लीजर टाइम एक्टिविटी होती है। हम जब फ्री होते हैं या फिर हम बोर हो जाते हैं तो हम खेलना भी पसंद करते हैं। प्लेइंग मेक्स अस फील फ्रेश एंड गिव अस द एनर्जी टू स्टार्ट आवर रूटीन वर्क अगेन, तो खेलने से क्या होता है, हम फ्रेश फील करते हैं और अपना जो काम है वो दोबारा शुरू करने के लिए हमें एक एनर्जी मिल जाती है। प्लेइंग ऑल्सो अलाउज अस टू स्पेंड मोर टाइम विद आवर फ्रेंड्स, और खेलने से क्या होता है, हम अपने फ्रेंड्स के साथ थोड़ा सा और टाइम स्पेंड कर पाते हैं। टाइप ऑफ गेम्स, गेम्स क्या होती हैं, गेम्स 2 टाइप्स की होती हैं जो आप पिछली क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं, जैसे कि आउटडोर गेम्स एंड इंडोर गेम्स। इंडोर गेम्स वो होती हैं जो आप घर के अंदर खेलते हैं, और आउटडोर गेम्स वो होती हैं जो आप बाहर खेलते हैं। इंडोर गेम्स रूफ के अंदर खेली जाती हैं और ये ओपन स्काई में खेली जाती हैं। दे आर प्लेड इन ओपन ग्राउंड्स, कोर्ट्स एंड स्टेडियम्स। दे नीड लार्ज स्पेस टू प्ले इन, तो इसके लिए हमें बहुत बड़ी जगह की ज़रूरत होती है। दे कैन बी प्लेड ओनली इन द डे टाइम एंड इन गुड वेदर कंडीशंस, और ऐसी गेम्स को आप सिर्फ डे टाइम में खेल सकते हैं, यानी कि दिन में खेल सकते हैं,
और उसके लिए वेदर कंडीशंस भी अच्छी होनी चाहिए। यानी कि अगर बारिश हो रही होगी तो क्या आप बाहर खेल सकते हो? नहीं खेल सकते ना। तो आउटडोर गेम्स के लिए वेदर कंडीशंस का अच्छा होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल एक्सेट्रा। तो ये सारी गेम्स कौन सी हैं जो आप आउटडोर खेल सकते हो। इंडोर गेम्स, दे कैन बी प्लेड इनसाइड अ क्लोज्ड स्पेस सच एज इनसाइड आवर हाउस और इन अ हॉल। तो ये सारी गेम्स आप अंदर खेलते हो, जैसे कि घर में या फिर किसी हॉल में। दे कैन बी प्लेड एट एनी टाइम ऑफ द डे एंड इन ऑल वेदर कंडीशंस। और ये दिन में कभी भी खेली जा सकती है और किसी भी वेदर कंडीशन में, क्योंकि ये तो अंदर खेलनी होती है ना, तो बाहर कैसा भी वेदर हो उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल कैरम बोर्ड है, चेस है, कार्ड्स है एक्सेट्रा। ये सारे हम क्या करते हैं, घर के अंदर खेलते हैं। इनको तो कोई भी ग्राउंड में खेलने नहीं जाता है। चाइल्ड लेबर, देयर आर सम चिल्ड्रन whose parents cannot afford to सेंड देम टू स्कूल फॉर एजुकेशन। कुछ लोग होते हैं जो अपने बच्चों को स्कूल भेजना अफोर्ड नहीं कर पाते, यानी कि उनकी फ़ीस देने के लिए उनके पास पैसे नहीं होते हैं। देयर फैमिली कंडीशंस फोर्स देम टू वर्क एंड अर्न मनी। तो उनकी फैमिली में अगर पैसे नहीं होते हैं तो उनकी कंडीशन जो है उनको फोर्स कर देती है, उनकी मजबूरी में उनको बाहर जाना पड़ता है कुछ काम करने के लिए और पैसे कमाने के लिए, ताकि वो अपना खर्च चला सके, अपनी फैमिली का खर्च थोड़ा बहुत उसमें हेल्प कर सकें। यू मस्ट हैव सीन चिल्ड्रन वर्किंग इन आवर नेबरहुड शॉप्स एंड हाउसेस। आपने अपने घर के आसपास बच्चों को देखा होगा जो किसी न किसी शॉप पे काम करते हैं या किसी घर पे काम करते हैं। दीज चिल्ड्रन वॉन्ट टू स्टडी बट आर फोर्स टू वर्क बिकॉज दे ब्रिंग एक्स्ट्रा इनकम फॉर देयर फैमिली। तो ऐसे बच्चे क्या होते हैं, वो काम करने के लिए मजबूर होते हैं क्योंकि उससे कुछ उनके घर में थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा इनकम हो जाती है। According to law, it is illegal to employ a child below 14 years of age. तो लॉ के अकॉर्डिंग, यानी कि जो हमारे नियम बने हुए हैं उसके अकॉर्डिंग एक 14 साल से कम एज के बच्चे को, यानी कि 14 साल से कम उम्र के बच्चे को काम करवाना इलीगल है। दिस इज नोन एज चाइल्ड लेबर। तो इसको चाइल्ड लेबर कहते हैं। इट इज़ नॉट फेयर फॉर द चिल्ड्रन टू वर्क एज अ लेबर एंड इट शुड बी डिस्करेज्ड। तो बच्चों के लिए इस एज में काम करना अच्छा नहीं है और इसको डिस्करेज करना चाहिए, यानी कि इसको रोकना चाहिए। ये देखिए, ये रैक पिकर है जो कचरे में से ज़रूरी जो चीज़ें होती है रिसाइकल वाली उसको पिक करते हैं। ये बच्चा है जो कार को क्लीन कर रहा है। और अ चाइल्ड वर्किंग इन स्क्रैप फैक्ट्री, और ये स्क्रैप फैक्ट्री में काम कर रही है बच्ची। सो माई ग्रैनी सेज इट इज़ द राइट ऑफ एवरी चाइल्ड टू गेट एन एजुकेशन। ग्रैनी क्या कहती हैं कि हर बच्चे का राइट है कि वो एजुकेशन उसको मिले। वी मस्ट डू आर बेस्ट टू प्रोवाइड प्राइमरी एजुकेशन टू एवरी चाइल्ड ऑफ आर कंट्री। तो हमें अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए और ज़रूर एक हर बच्चे को प्राइमरी एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए। बेस टू हेल्प वर्किंग चिल्ड्रन, हम ऐसे वर्किंग चिल्ड्रन की हेल्प कैसे कर सकते हैं। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन टू द फैमिलीज ऑफ पुअर चिल्ड्रन। तो अगर हमारे आसपास कहीं कोई ऐसी पुअर फैमिली है जिसके बच्चे चाइल्ड लेबर में हैं, तो हमें उनको एजुकेशन की इम्पोर्टेंस को समझाना चाहिए। गिव योर ओल्ड बुक्स, बैग, पेंसिल्स, इरेजर्स, क्रेयॉन्स टू देम। और हम उनको अपनी पुरानी बुक्स, बैग, पेंसिल, इरेजर, क्रेयॉन्स, यानी जो भी पढ़ाई लिखाई का सामान होता है हम उनको उनके साथ शेयर कर सकते हैं। एनकरेज देम टू गो टू स्कूल, उनको स्कूल जाने के लिए एनकरेज करना चाहिए, उनको मोटिवेट करना चाहिए कि आप स्कूल जाओ। टीच दीज अनप्रिविलेज चिल्ड्रन इन योर फ्री टाइम, और अगर हो सके तो हम अपने फ्री टाइम में उनको पढ़ा भी सकते हैं। तो इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा। द वर्क डन बाय अ पर्सन टू अर्न मनी इज कॉल्ड ऑक्यूपेशन। तो एक पर्सन जो अपना काम करता है मनी को अर्न करने के लिए उसे ऑक्यूपेशन कहते हैं। पीपल हु प्रोवाइड अस वेरियस सर्विसेज आर कॉल्ड कम्युनिटी हेल्पर्स। जो ऐसे लोग जो हमें बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उन्हें हम कम्युनिटी हेल्पर्स कहते हैं। एवरी फैमिली मेम्बर हैज़ अ स्पेशल रोल टू प्ले। हर फैमिली मेम्बर का एक स्पेशल रोल होता है।
द वर्क डन बाय अस इन फ्री टाइम इज कॉल्ड लीजर टाइम एक्टिविटीज़। तो जो काम हम अपने फ्री टाइम में करते हैं, अपनी खुशी के लिए करते हैं, उसे कहते हैं लीजर टाइम एक्टिविटीज़। देर आर टू टाइप्स ऑफ गेम्स, आउटडोर एंड इंडोर गेम्स। गेम्स टू टाइप्स की होती है, आउटडोर गेम्स एंड इंडोर गेम्स। इफ़ अ चाइल्ड बिलो 14 ईयर्स ऑफ एज वर्क्स टू अर्न मनी, इट इज़ कॉल्ड चाइल्ड लेबर। तो अगर 14 ईयर्स एज से कम का बच्चा काम कर रहा है तो उसे कहेंगे चाइल्ड लेबर। अब इसकी एक्सरसाइजेज और क्वेश्चन आंसर्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।